everyone, welcome back to our channel Iconic English. Today we are going to do class 9th poem Rain on the Roof. So first of all, I'll going to recite this poem and then I will tell you the word meanings of this poem, and after that some figures of speech, and then I will tell you the explanation and the summary of this poem. So first of all, let's start with the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy beings start, and 1,000 recollections weaving their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. It is written by Coates Kinney. Rain on the roof. So there is word meanings: humid shadows, that means dark clouds; starry spheres, that means sky studded with stars; bliss, extremely happy and heavenly feeling; melancholy, sad; regard, look steadily; agone, bygone, past; 1,000 dreamy fancies; various imaginary thoughts and fancies that are aroused in the poet's mind. Now, figures of speech. First of all, alliteration. You all know alliteration is a repetition of the sounds in a sequence of words. It lends a lyrical or musical element to a poem. For example, overall the starry spheres. Now here, starry, R is repeated and S is also repeated, starry sphere. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें ये बता रहा है कि जब तारों भरी रात में बारिश का मौसम होता है, ह्यूमिड मतलब नमी वाला बादल आते हैं, और नमी वाले बादल क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं। तो मेरे अकेलेपन भरी रात में जब बारिश पड़ती है, यानी कि जब बादल रोते हैं, तब कितना अच्छा लगता है। मैं जब अपने पिलो को प्रेस करके अपने कॉटेज में, अपने कॉटेज चैम्बर के बेड पर आराम से लेटा हुआ होता हूँ अपने पिलो के साथ, और आराम से सुनता हूँ पैटर। रेन की जो आवाज़ होती है वो पैटर की आवाज़ होती है। तो वो पैटर की आवाज़ जब मैं सुनता हूँ अपने सर के ऊपर, यानी कि अपने जो कॉटेज है उसके ऊपर या उसके आसपास जो भी सराउंडिंग से आवाज़ आती है बारिश की, पैटर की, वो आवाज़ जब मैं सुनता हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। द सेकेंड स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। यहाँ पे टिंकल कहा गया है बारिश की बूंदों को, बारिश के बूंदों के पड़ने की आवाज़ को, और शिंगल्स यानी कि उसके ऊपर जहाँ पर वो लेटा हुआ है, उसके कॉटेज के ऊपर छत है, स्लैंटिंग रूफ्स जो होती हैं जहाँ पे टाइल्स लगी होती हैं, उस टाइल्स पर जब बारिश की आवाज़ पड़ती है तो वो मेरे हार्ट में एक इको साउंड क्रिएट करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और उस रात को वो आवाज़ें सुनते सुनते मैं हज़ारों जो है सपने देखता हूँ, सपने बुनता हूँ। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ as I listen to the patter of the rain upon the roof। और उसके बाद मैं 1,000 रिकलेक्शन, दोबारा से अपनी पुरानी यादों को दोबारा बुनता हूँ, दोबारा सोचता हूँ और उनको याद करता हूँ जब भी मैं उस पैटर की आवाज़ को सुनता हूँ। और वो कौन सी बातों को बुनता है, कौन सी यादों को याद करता है, अब वो लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर। और उन्हीं मेमोरीज़ में मेरी मदर आती हैं जो कि बहुत साल पहले चली गई हैं। अगोन मतलब चली गई हैं, यानी कि वो मर गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और शी लेफ्ट, और इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर बिफोर। द अर्लियर पोइट यूज टू राइट दिस वर्ड।
ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और जिस तरह से वो मुझे प्यार करती थी, जिस तरह से वो मुझे देखती थी, मुझे अभी भी याद आता है। आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और ये मेरी याद है, ये मेरी दुख है जो मेरे दिल में हमेशा रह जाता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये सारी यादें मुझे तभी याद आती हैं जब अकेलेपन में, चांदनी रातों में, मैं जब ये बारिश की आवाज़ें सुनता हूँ। That's it. I hope you like the video. If still you are having any problem regarding this poem and explanation, or if any word is not clear to you, you can write in the comment below. I will definitely answer you. Thank you guys.